गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 काबुली वाला, जो कि एक कहानी है। इसके लेखक हैं श्री रविंद्रनाथ ठाकुर। ये भारत के महान साहित्यकारों में से एक हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये जो कहानी है वो एक काबुली वाला की है। काबुली वाला मतलब फेरी वाला। आपने देखा होगा आपके घर पर कई बार कुछ कुछ सामान लेकर बेचने के लिए लोग आते हैं ना, उसको कहते हैं काबुली वाला। इस कहानी में एक मिनी नाम की छोटी सी बच्ची है। उसके घर से काबुली वाला निकलता है और वो आवाज़ देती है। जैसे ही वो आवाज़ देती है और काबुली वाला उस तक पहुंचता है तो वो डर जाती है और अपने पापा के पास आ जाती है। उसके पापा उसका डर निकालने के लिए काबुली वाला से कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं, जिससे मिनी का डर दूर हो जाता है। और वो सोचती है कि अरे ये काबुली वाला तो बहुत अच्छा है, ये तो मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देता है। इस तरह से उसकी उससे अच्छे से दोस्ती हो जाती है। कुछ समय बाद जब मिनी के पापा काबुली वाले से मिनी को बातें करते देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छा हुआ, इसका डर ख़त्म हो गया। परंतु उसकी गोदी में जब वो कुछ बादाम, किशमिश और भी थोड़ा सामान रखा हुआ देखते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं कि तुमने इसे बिना पैसों में सामान क्यों दिया। और वो उसके उसे पैसे देते हैं और आगे से ऐसा ना करने के लिए कहते हैं। एक दिन काबुली वाले का किसी से पैसों को लेकर बहुत झगड़ा हो जाता है। इतना झगड़ा होता है कि वो उसको चाकू से मार देता है। अब चाकू से मारने के जुर्म में पुलिस अंकल आते हैं, उसे पकड़ के ले जाते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। जब काबुली वाला जेल जाता है तो मिनी बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि वो उसको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ला के देता था। अब बहुत समय निकल जाता है, मिनी उसे भूल जाती है। फिर जब जेल से रिहा होकर काबुली वाला आता है, जिस दिन वो आता है उस दिन मिनी की शादी थी और मिनी को दुल्हन बना देख उसे उसकी बेटी की याद आ जाती है, क्योंकि उसकी बेटी भी मिनी के बराबर ही थी। और वो मिनी के पापा से बोलता है कि आपकी बेटी में मुझे मेरी बेटी नज़र आती थी, इसलिए मैं रोज़ इससे मिलने आया करता था। और अब मेरी बेटी भी इतनी बड़ी हो गई होगी, मैं भी अपने देश वापस जाऊंगा और उसकी शादी करूंगा। ऐसा सुनकर मिनी के पापा मम्मी को उस पर दया आ जाती है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कुछ रुपए और सामान देकर उसको विदा कर देते हैं और कहते हैं कि तुम भी अपनी बेटी की शादी अच्छे से करना। कहानी कैसी लगी सबको? अच्छी लगी? मज़ा आया? तो हमने इस कहानी से क्या सीखा कि हर इंसान कुछ ना कुछ मजबूरी में अपने परिवार से दूर रहता है और काम करता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। इसलिए हमें किसी की भी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। ओके बच्चों, बाय, गुड डे, हैव अ नाइस डे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।